Hello, dear students of class 6. How are you? I am fine, and also I hope that you will be fine. So, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जिन बच्चों को ये लिंक नहीं पता है या जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें भी ये मैसेज कन्वे कर दीजिए कि ये वीडियोस आपके आ रहे हैं और उनको वो कंटिन्यू देखें ताकि उनकी भी जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो जाए, गोइंग ऑन चलती रहे धीरे धीरे। सो वी कम टू द पॉइंट। जैसा कि बेटा कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, और मैंने इसकी चैप्टर की लेसन के नेम की आपको हिंदी भी बताई थी। इट मीन्स होता है पक्षपात और भेदभाव। तो उसमें कल मैंने आपसे बताया था, थोड़ा बैक से आपको बताती हूँ कि इसमें 6 पॉइंट हैं, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि 3 पॉइंट्स मैं एक वीडियो में बताऊंगी और बाकी के 3 पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो कल मैंने आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे और बाकी की जो 3 पॉइंट्स हैं, जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, तो इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम वी स्टार्ट नाउ। वी कम टू द टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो भेदभाव होता है ये कैसे फॉर्म्स में होता है, मतलब किस प्रकार से जो है ये होता है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइजेस एंड स्टीरियोटाइप्स। ये तब होता है जब लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को लेके पक्षपात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में कोई गलत धारणा बना लेते हैं, तब जो है ये चीज़ सोसाइटी में क्रिएट होती है। इट कैन हैपन इन वेरियस फॉर्म्स, और ये वेरियस फॉर्म्स में हैपन होता है, घटित होता है। जैसे फर्स्ट है बाय स्टॉपिंग देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन योर सोशल और रिलीजियस फंक्शंस। कब होता है? जब आप किसी को रोकते हैं कि वो आपकी सामाजिक या धार्मिक फंक्शंस में पार्टिसिपेट करें, तब भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है। सेकंड, बाय प्रिवेंटिंग देम टू ईट इन सम रेस्टोरेंट्स एंड यूजिंग सम कप्स, ग्लासेस और प्लेट्स। या डिस्क्रिमिनेशन तब क्रिएट होता है जब उनको सेम रेस्टोरेंट में या सेम जो आपके बर्तन हैं उसमें खाने के लिए आप उनको नहीं देते हैं या मना करते हैं, तब। थर्ड है बाय स्टॉपिंग देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन एरियाज ऑफ योर नाइबरहुड, या आप अपने पड़ोस में उन्हें रहने के लिए जो है वो एक सर्टेन एरिया निश्चित करते हैं, मतलब अपने पड़ोस में उन्हें नहीं रहने देते, उनके लिए एक अलग एरिया आप कहते हैं कि आप वहाँ पर रहो, अलग करते हैं उनको सोसाइटी से, तब ये चीज़ होती है। फोर्थ है बाय डूइंग सच एक्शंस विच पुट अदर पीपल डाउन, या कुछ ऐसा काम आप करते हैं जो उन लोगों को और नीचे गिराता है या उन लोगों को मतलब समाज में जो है वो मतलब निम्न कोटि का साबित करता है, तब जो है ये भेदभाव उत्पन्न होता है। डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि डाइवर्सिटी ही मेन सोर्स है भेदभाव का, तो कोई गलत नहीं होगा। People who belong to a certain region, speak a certain language, or follow a particular religion may be seen as inferior and discriminated against. क्या होता है कि कुछ लोग जो एक धर्म को मानने वाले होते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं या
एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनकी नज़र में जो बाकी धर्मों के लोग होते हैं उनके लिए क्या है, भेदभाव की स्थिति आ जाती है, या अपने से वो उनको इन्फीरियर मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम अ ट्रेडिशनल and unique feature of Indian society developed due to discrimination based on the diversity of occupation। कास्ट सिस्टम जो होता है वो जाति से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, और ये जो है कास्ट सिस्टम जो है ये काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है इंडिया में, आज से नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से है। और इसी की वजह से जो है वो हमारे जो सोसाइटी में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन या डाइवर्सिटी फैल गई है। कास्ट सिस्टम क्या होता है, ऑक्यूपेशन वाइज होता है, मतलब लोग जिस ऑक्यूपेशन में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी कास्ट सेट हो जाती है। जैसे 4 कास्ट जो हैं वो मेन हैं आपकी सोसाइटी में। फर्स्ट 3 आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। पहली 3 जो हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की हैं, और जो 4th है वो शूद्र के हैं, यानी जिनको हम सबसे निम्न कोटि का मानते हैं। The members of different caste were not allowed to mix with each other, eat together or marry each other। अब जो डिफरेंट कास्ट के मेंबर्स होते हैं वो ना तो एक दूसरे से मिक्स होते हैं, ना एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं, और ना एक दूसरे कास्ट में मैरिज होती है उनकी। कास्ट वेयर हायरार्चिकल, दिस मीन्स दैट देयर वेयर हाई एंड लो कास्ट। जो ये कास्ट सिस्टम होता है, जो जिसमें हमारा समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है, वो मैंने आपको बताया, इसे हायरार्चिकल कहते हैं, यानी श्रेणीबद्ध तरीके से, यानी इसमें कुछ उच्च जातियाँ होती हैं और कुछ निम्न जातियाँ होती हैं। द कास्ट प्लेस्ड हायर इन सिस्टम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लोअर कास्ट। जो उच्च श्रेणी की जातियाँ होती हैं वो निम्न श्रेणी वाली जातियों से क्या करती हैं, भेदभाव करती हैं, और मतलब वो अपने को इनसे ऊपर मानती हैं, इन्हें ऊपर रखा जाता है। द लोएस्ट कास्ट वेर कॉल्ड अनटचेबल्स। और जो लोअर कास्ट होते हैं उनको अनटचेबल्स कहा जाता है, यानी जो छूने योग्य ना हो। द कास्ट सिस्टम गेव राइज टू सोशल इनइक्वलिटीज़। अब ये जो कास्ट सिस्टम है, यानी ये निम्न श्रेणी की हैं, ये उच्च श्रेणी की जाती हैं, इनसे क्या है, जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें सोशल इनइक्वलिटीज़ मतलब कि सामाजिक असमानता फैलती है। द कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी। और यही कास्ट सिस्टम ही हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर देता है, बांट देता है अलग अलग वर्गों में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एपार्थाइड। एपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद। रंग भेद जैसे कि आपको कैसे बताऊं, रंग भेद ऐसा कि जैसे अमेरिका वगैरह में आपने देखा होगा, अमेरिका में ऐसा नहीं कि सब लोग जो हैं वो गोरे ही हैं। अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो ब्लैक हैं, मतलब जिन्हें हम नीग्रो कहते हैं, लेकिन हैं वो भी अमेरिका के ही। लेकिन जो नीग्रोज हैं उनको इक्वल नहीं माना जाता है द अदर सिटीज़न ऑफ अमेरिका, यानी जो लोग गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं, वो उनको अपने इक्वल नहीं मानते, बिकॉज क्योंकि उनका जो कलर है वो ब्लैक है, उनको नीग्रोज कहा जाता है इसलिए। तो ये होती है रंग भेद, मतलब कि कलर की वजह से जब हम डिफरेंस करते हैं, स्किन कलर की वजह से। अपार्थाइड वाज एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो है ये ऑफिशियल पॉलिसी है, रंग भेद जो है, और स्किन कलर पर डिपेंड करती है, और जो कि साउथ अमेरिका की गवर्नमेंट फॉलो करती है। अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा, आपने नाम भी सुना होगा, मतलब अब तो ये चीज़ नहीं है, रिमूव हो गई है, क्योंकि कई हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इसके लिए आवाज़ उठाई। और अगर आपने थोड़ा सा सोशल स्टडी बैक में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने भी इस चीज़ को फेस किया था। साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था।
तो रंग भेद की नीति ही वहीं से इसकी स्टार्टिंग थी, और आगे मैं अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। अंडर दिस पॉलिसी साउथ अफ्रीकन्स हु वर नॉट वाइट वेयर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इस पॉलिसी के अंतर्गत साउथ अफ्रीका में जो लोग वाइट कलर के नहीं हैं वो लोग इस नीति के शिकार होते हैं, यानी उनसे भेदभाव किया जाता है। दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट और टू यूज़ फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे etc मीन्ड फॉर द वाइट्स। यानी जो लोग फेयर कलर के नहीं हैं वो ना तो गवर्नमेंट में कोई टेक पार्ट कर सकते हैं, ना उनके लिए जो अदर फैसिलिटीज़ गोरे लोगों के लिए हैं उनसे वो वंचित हैं, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने की या रेलवेज़ की, ये फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती थी। मतलब इनसे जैसे कि सेम वही कंडीशन थी जैसे कि जब अंग्रेज़ों का शासन हमारी कंट्री पे था और इंडियंस जो थे उनको ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की परमिशन नहीं थी, या जिस रेस्टोरेंट में अंग्रेज़ खाना खाते थे वहाँ इंडियंस को जाने की परमिशन नहीं थी। और थर्ड क्लास में भी इंडियंस को क्या है कि जो ट्रेन की वो होती थी ग्राउंड एकदम उस पर बैठने के लिए परमिशन दी जाती थी, सीट पर अवेलेबल नहीं था उनको बैठना। तो सेम इसी तरीके से वहाँ भी ये कंडीशन थी कि जो लोग ब्लैक थे कलर से उनको ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, जबकि ये फैसिलिटीज़ गोरे लोगों के लिए थी, अंग्रेज़ों के लिए थी, या जो वाइट कलर के लोग थे उनके लिए थी। In South Africa, the fight against apartheid was led by the African National Congress. अब इसके लिए जो फाइट शुरुआत की वो ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट की। इसकी शुरुआत 1964 में हुई। द लीडर ऑफ नेल्सन मंडेला, आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, इन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। was jailed for his non-violent anti-government activities. इसके लिए वो कई बार जेल गए, मतलब जो क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंट, ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंसा का मतलब हिंसा से ये काम किया, नॉन वायलेंट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, और इसके लिए कई बार वो जेल गए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्ट्रगल, और काफ़ी लंबे टाइम तक जब उन्होंने स्ट्रगल किया, अपार्थाइड वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन 1919। तो 1919 में ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल अदर रीजन्स। जो भेदभाव है वो और भी कई कारणों से जो है वो इसके रीजन्स हो सकते हैं समाज में इसके उभरने के, जैसे पीपल्स रिलीजन, पीपल्स लैंग्वेज, पीपल्स इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड। लोगों का धर्म, लोगों की भाषा और लोगों का आर्थिक और सामाजिक जो स्टेटस है, जो बैकग्राउंड है, उसकी वजह से जो ये भेदभाव हैं ये समाज में क्रिएट होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, 1891 to 1956, आल्सो रेफर्ड एज बाबा साहब, जिन्हें कि बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, was one of the most prominent Indian political leader of his time. वो अपने समय के एक सफल भारतीय राजनीतिक नेता थे। He was also the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly, और संविधान प्रारूप सभा के जो है वो अध्यक्ष भी थे। Born in a poor Meher caste family of MP, वो भी एक निम्न श्रेणी कास्ट में, मतलब एमपी के गांव में पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश, मतलब जैसे मैंने शॉर्ट में बोला है, मध्य प्रदेश में एक गरीब घर में पैदा हुए थे। ही फॉट अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी पूरी ज़िंदगी समझिए कि वो जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़े। He overcame social and financial hurdles to acquire a degree in law and multiple doctorate in economic and political science. और he overcame social and financial hurdles to acquire a degree, मतलब कि उनको पढ़ने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने
लॉ में डिग्री ली, उसके बाद मल्टीपल डॉक्टरेट मतलब पीएचडी की डिग्री इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस में। यानी गरीब फैमिली, निम्न जाति के होने के बावजूद भी उन्होंने भी पूरी लाइफ अपनी क्या है फाइट किया इस चीज़ के लिए, और एट लास्ट वो सक्सेसफुल हो गए। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड इन सम सोसाइटीज़ दैट देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ पीपल्स के बीच में होता है, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके, किसी लैंग्वेज को लेके या किसी कास्ट को। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स को भी लेके होता है। हमारे समाज में कहीं कहीं बॉयज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है देन गर्ल्स। इन सम फैमिलीज गर्ल्स आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू बॉयज़ और वुमेन्स आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन। हमारे समाज में ही कई परिवारों में ऐसा होता है कि लड़कियों को बॉयज़ से इन्फीरियर समझा जाता है, इसी तरीके से वुमेन्स को इन्फीरियर समझा जाता है मैन। आदमियों के मतलब आदमियों से ज़्यादा आदमियों को सुपीरियर समझा जाता है और औरतों को इन्फीरियर, की मतलब इनको तो सिर्फ घर का ही काम करना है, ये बाहर कुछ भी नहीं कर सकती। बट आज क्या है कि जो माहौल है आपका वो चेंज हो चुका है। आज आपने देखा होगा कि हर फील्ड में लड़कियां जो हैं वो अच्छे से वर्क कर रही हैं और मैन से अच्छे से ज़्यादा, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने वर्क को सक्सेसफुल बना रही हैं। मैनी गर्ल्स स्पेशली इन इंडियन विलेज आर नॉट सेंट टू स्कूल। अब ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, एक तरीके का भेदभाव कि इंडियंस के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजा जाता है। अब ये सोचिए कि हम आप बहुत लकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं कि हमको और आपको जो है वो एजुकेशन प्रॉपर तरीके से दी गई। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लड़कियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता है क्योंकि उनकी नज़रों में लड़कियों को पढ़ाने का कोई भी जो है औचित्य नहीं है, कोई वजह ही नहीं है उनको पढ़ाने की। देयर पेरेंट्स फील दैट देयर इज़ नो नीड टू गिव एजुकेशन टू द गर्ल्स, क्योंकि उनके माता पिता समझते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ इंटायरली रॉन्ग, पर ये जो उनकी धारणा है ये टोटल गलत है। वुमेन आर कैपेबल डू टू एनी जॉय विच ओनली मैन आर सपोज टू डू। औरतें जॉय एनी जॉब, सॉरी मिस्टेक हो गया है, जॉब है बेटा ये, यानी वो जॉब, औरतें भी वो जॉब कर सकती हैं जो मतलब मैन से अच्छे तरीके से वो जॉब कर सकती हैं जो मैन करते हैं, तो वो कैपेसिटी औरतों में भी पाई जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ जिस चीज़ के बारे में जेंट्स सोचते हैं उस चीज़ को औरतें बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब हम संविधान के बारे में बात करते हैं और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं को रिस्पेक्ट कैसे किया जाए, लेकिन सही विभिन्नताओं को। In 1947, when India became free from British rule, the leaders and makers of the Constitution of India were aware of the inequalities that exist in our society. यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तो जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे कानून निर्माता थे, वो इस चीज़ के लिए अवेयर हुए कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट ऑफ इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब जब ये क्वेश्चन उठा कि बहुत सारी असमानताएं हैं हमारी सोसाइटी में, तो उन्होंने क्या किया कि सबको राइट टू इक्वलिटी मतलब हर सिटीज़न को एक समान अधिकार देने का फैसला लिया। एवरी सिटीज़न इज़ कंसिडर्ड इक्वल, क्योंकि कानून की नज़र में हर व्यक्ति जो है वो क्या है, एक समान है। एंड हैज़ इक्वल राइट्स टू एंड अपॉर्चुनिटी, और उसको समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, मतलब हर एक व्यक्ति से समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव या कोई ऐसी पार्शलिटी हमको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ करनी चाहिए।
नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार होते हैं जो कानून के द्वारा हर एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए है। द फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी फ्रीडम और इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं ये। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ग्रीड, रेस एंड रिलीजन हैज़ द राइट टू एंजॉय दीज राइट्स। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी किसी भी कास्ट का हो, उसको ये अधिकार दिए जाते हैं। हैज़ राइट टू एंजॉय दीज राइट्स, तो वो इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। मतलब पर्टिकुलर किसी जाति विशेष धर्म के लिए ये अधिकार नहीं है, और हमें इसकी क्या है कि अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इनको मानना चाहिए। इसमें फर्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप उसके एवज में कोर्ट में अपना केस जो है वो उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं। सेकंड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है, आपका शोषण करता है, आपको परेशान करता है, तो आपको राइट है ये कि आप उसकी कंप्लेन राइट करवा सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। मतलब आपको एक समानता का अधिकार दिया जाता है जिसमें आपको भी समाज के अन्य लोगों के जैसा ही इक्वल माना जाएगा। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, शैक्षिक और संस्कृति का अधिकार, यानी जो भी देश का हमारे कल्चर है, जो भी शैक्षिक जो भी अवसर दिए जाएंगे वो सब व्यक्ति को एक समान दिए जाएंगे। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आपको अपना धर्म मनाने की पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप कहीं भी आ जा सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। तो ये जो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी सिटीज़न को प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष वर्ग का ही क्यों ना हो। ये जो राइट्स हैं वो सबके लिए हैं। The constitution makers have set our ideals and principles to ensure that all citizens are considered equal and secure justice for all. और ये जो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ये हमारे कानून निर्माताओं ने इसलिए किए हैं ताकि जो हमारे देश के सब सिटीज़न हैं वो एक समान हो और उन सबको अच्छे से न्याय मिल सके, सुरक्षा मिल सके, इसलिए ये राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सो सिक्स क्लास आई थिंक कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और इसीलिए मैंने बहुत धीरे और स्लो मोशन में ये वीडियो बनाया ताकि मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। सो प्लीज़ बेटा, इसकी एक्सरसाइज की वीडियो जब मैं आपको पिक्स उनकी जब सेंड करूँगी तो वो आपको कॉपी में राइट करना है। एक बार मैं फिर आपको बता दूँ कि इसकी जो कॉपी है वो 1 साइड प्लेन एंड 1 साइड लाइनिंग वाली होनी चाहिए। उस कॉपी में आपको राइट करना है ये अच्छे से विद ब्लू एंड ब्लैक पेन। और वीडियो को अच्छे समझने के लिए बार बार देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको अच्छे से पता चल सके। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। थैंक यू।